बफर सॉल्यूशन के बारे में जैसा कि मैंने बताया आपको बफर सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए बफर सॉल्यूशन का जो यूज है वो मानव जीवन में कैसे है, कहाँ प्रयोग होता है, उसके बारे में आइए जानते हैं। देखिए बफर सिस्टम जो होता है अम्ल ऐसा रासायनिक सॉल्यूशन है जो अम्ल या क्षार पर पीएच के बदलाव का विरोध करता है, पीएच को स्थिर करता है। यह कमजोर अम्ल क्षार उसके लवण से बना होता है। जब अम्ल मिलाया जाता है तो बफर का क्षार उसे उदासीन कर देता है। जब क्षार मिलाया जाता है तो बफर का अम्ल उसे निष्क्रिय कर देता है। बफर सॉल्यूशन मानव शरीर के पीएच को नियंत्रित करता है, जिससे कुछ बीमारियों से बचा जाता है जो पीएच के कारण होते हैं। देखिए पीएच का हमारे जीवन में, हमारे शरीर पे बहुत प्रभाव है। पीएच अगर ज़्यादा होता है तो भी हम अनेक बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं, और पीएच जब कम होगा तब भी हम अधिक बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं। तो हमारे शरीर में जो पीएच का मान है, पीएच को नियंत्रित करने के लिए बफर सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। बफर सॉल्यूशन का यूज जो है वो दवाइयों में भी किया जाता है, जिससे कि पीएच स्थिर रहता है, इसको पीएच को नियंत्रित करने के लिए। तो देखिए एक स्वस्थ मानव का रक्त का पीएच जो होता है वह 7.35 से लेकर के 7.45 तक का होता है। त्वचा का जो पीएच होता है 7.5 से 7.45 तक का होता है। पेट का पीएच जो होता है 1.35 से 3.5 होता है। मुंह का जो पीएच होता है वो 6.5 से 7.5 होता है। यूरिन का पीएच जो होता है वो 4.5 से 8.0 तक का होता है। देखिए यूरिन का भी पीएच अगर कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए इससे, तो यूरिन में बहुत सारी दिक्कतें आने लगती हैं। मुंह का भी अगर इसका भी पीएच कम हो या ज़्यादा हो इससे, तो इसमें भी दिक्कत आने लगती है। तो पीएच का हमारे शरीर पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए पीएच को नियंत्रण बनाए रखने के लिए बफर सॉल्यूशन का हमारे जीवन में बहुत उपयोग है। तो देखिए पीएच जब सात से कम हो पीएच तो अम्ल होता है, और 7 से अधिक जब पीएच हो तो क्षारीय होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पीएच का महत्व। शरीर के उचित कार्य के लिए पीएच का स्थिर संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। मानव शरीर में पीएच का कम या अधिक होने पर क्या प्रभाव पड़ता है आइए जानते हैं। देखिए अगर पीएच कम होगा तो हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। पीएच कम होने से थकान होने लगता है, सांस फूलने लगता है, मांसपेशियों में कमजोरी आती है, हड्डियों का कमजोरी होता है, गुर्दे की पथरी का खतरा बढ़ जाता है। और अधिक अगर पीएच रहेगा तब देखिए क्या होता है। अधिक पीएच होने से दस्त, उल्टी, मांसपेशियों में ऐंठन होता है, चक्कर आता है, हाथों का कांपना। तो देखिए ये सारी दिक्कतें पीएच के वजह से होता है। तो पीएच का कम होना और ज़्यादा होना भी हमारे लिए सही नहीं है। तो इसलिए अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई भी बीमारी होता है तो पीएच को भी डॉक्टर देखते हैं पीएच हमारा कैसा है। अगर पीएच हमारा ज़्यादा अम्लीय हो या ज़्यादा क्षारीय हो तो इसको नियंत्रण करने के लिए, स्थिर करने के लिए हमें दवाइयाँ देते हैं। उन दवाइयों में बफर सॉल्यूशन का प्रयोग किया गया होता है, जिसके वजह से हमारा पीएच जो है वो सही हो जाता है। पीएच के वजह से हमारा जो हड्डी होता है, अगर पीएच कम हो तो हमारा जो हड्डी होता है तो हड्डी में कमजोरी होने लगता है, क्योंकि वो पीएच ज़्यादा अम्लीय होता है तो वह हड्डियों से कैल्शियम को अपने तरफ खींचता है, जिससे कि हड्डियों में कमजोरी आ जाती है।